नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजां ते यूनिवर्सिटियां विच ग्रैजुएशन कोर्सां दीआं फाइनल वरे दीआं प्रीख्यावां संबंधी फैसले विच कहा कि यूजीसी की इजाजत तो बिना सूबा सरकारां प्रीख्यावां रद्द नहीं कर सकदियां। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 सितंबर को अंबाला एयरबेस के विशेष समागम दौरान हवाई सेना में 5 राफेल लड़ाकू जहाज सरकारी तौर पर शामिल करने की रस्म निभाएंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों नाल होए मुकाबले दौरान 4 अतवादी ढेर। कोरोना महामारी दौरान संसद के मॉनसून इजलास लिए तैयारियां संबंधी लोक सभा स्पीकर ओम बिरला की प्रधानगी हेठ मीटिंग हुई। देश में बीते दिन रिकॉर्ड 77,266 कोरोना के नवे मामले सामने आने तो बाद कोरोना की पुष्टि वाले कुल मरीजों की संख्या 33,87,000 तो पार। बीते 24 घंटिया दौरान भारत में 60,177 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए। सेहतयाब होने की दर 76.28% ते पुजी। पंजाब विधान सभा ने आज सर्वसम्मति नाल केंद्र वालों लिआंदे गए 3 खेती ऑर्डीनेंसां ते प्रस्तावित बिजली बिल नूं कीता खारिज। विधान सभा के एक दिना सैशन की पहली मीटिंग दौरान सदन वालों 28 प्रमुख शख्सियतों को श्रद्धांजलियां भेंट की गईयां। श्रोमणी अकाली दल ने पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर को लिखी चिट्ठी में अगले महीने मुड़ पंजाब विधान सभा का सैशन सदे जाने सूबा सरकार को निर्देश देने की बेनती की। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड टेस्टिंग लिए आधुनिक सहूलतां नाल लैस कोरोना टेस्टिंग मोबाइल क्लीनिक ते एंबूलेंस को हरी झंडी दिखा के रवाना किया है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश भर में कॉलेजां ते यूनिवर्सिटियां विच ग्रैजुएशन कोर्सां दीआं फाइनल वरे दीआं प्रीख्यावां नूं लैके यूजीसी के फैसले ते सुप्रीम कोर्ट ने भी अज मोहर लगा दी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यूजीसी की इजाजत तो बिना सूबा सरकारां प्रीख्यावां रद्द नहीं कर सकदियां। कोर्स के आखिरी साल दीआं प्रीख्यावां लए बगैर विद्यार्थियों पास नहीं किया जा सकता। सूबिया 30 सितंबर तक प्रीख्यावां करवाउणियां लाजमी होणगियां। अदालत ने यह भी कहा कि जो सूबे 30 सितंबर तक आखिरी वरे दीआं प्रीख्यावां करवाउण दे इच्छुक नहीं हन, उन्हां नूं इस संबंधी यूजीसी नूं जानकारी देनी होवेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले विच यूजीसी के 6 जुलाई के सर्कुलर नूं सही ठहराउंदिआं कहा कि आफत प्रबंधन कानून तहत सूबे कोविड महामारी नूं ध्यान विच रखदिआं प्रीख्यावां मुलतवी कर सकदे ने, पर उन्हां नूं यूजीसी नाल सलाह मशवरा करके नवीआं तरीकां तय करनियां होणगियां। जिक्रयोग है कि यूजीसी ने 6 जुलाई को देश भर दी यूनिवर्सिटियां 30 सितंबर तक अंतिम वरे दी प्रीख्यावां आयोजित करने के निर्देश दिते सन। यूजीसी ने कहा कि जे प्रीख्यावां ना होईयां तो विद्यार्थियों का भविख खतरे में पै जाएगा। यूजीसी के इन्हां दिशा निर्देशों को देश भर के कई विद्यार्थियों ते संगठनों ने पटीशनां दायर करके सुप्रीम कोर्ट विच चुनौती दी सी। पटीशनां विच कहा गया कि कोविड-19 महामारी दरमियान प्रीख्यावां करवाउणा विद्यार्थियों की सुरक्षा लई ठीक नहीं है। यूजीसी नूं प्रीख्यावां रद्द करके विद्यार्थियों के पिछले प्रदर्शन और अंदरूनी मुलांकन के आधार पर नतीजे ऐलान देने चाहिए ने। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक अंतिम वरे दीआं प्रीख्यावां करवाउण दे यूजीसी के निर्देशों को चुनौती देने वाली पटीशनां ते 18 अगस्त को सुनवाई मुकम्मल करके फैसला राखवा रख लिया सी। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सुप्रीम कोर्ट वालों कॉलेजां ते यूनिवर्सिटी दीआं ग्रैजुएशन कोर्सां दीआं फाइनल वरे दीआं प्रीख्यावां बारे फैसले का स्वागत किया है। अपने ट्वीट विच जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले नाल विद्यार्थियों को मैरिट ते अगले दाखलियां लई क्वालीफाई करन विच मदद मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की थी कि आज दे सुप्रीम कोर्ट के फैसले मगरों इस मुद्दे ते बेलोड़ा विवाद खत्म हो जाएगा। विरोधी पार्टियां के शासन वाले सूबियां के 6 मंत्रियों वालों आज सुप्रीम कोर्ट को अपने उस हुक्म से मुड़ विचार करने की बेनती की गई जिस तहत मौजूदा कोविड-19 महामारी की स्थिति दरमियान इस साल केंद्र को नीट और जेईई दीआं दाखला प्रीख्यावां करवाउण की आग्या दी गई सी। मुड़ विचार पटीशनां पश्चिम बंगाल के मंत्री मलोय कातक, झारखंड के रामेश्वरम ओराओ, राजस्थान के रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के अमरजीत भगत, पंजाब के BS सिद्धू और महाराष्ट्र के मंत्री उदय रविंद्र सावंत वालों दाखिल की गई।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ JEE ਅਤੇ ਨੀਟ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਸਕਦੇ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਇੰਤਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੀਟ ਅਤੇ JEE ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ 5 ਰਾਫੇਲ ਫਾਈਟਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਫਲੋਰੈਂਸ ਪਾਰਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਪਾਸੋਂ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਿੰਗਲ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਜਦਕਿ 2 ਦੋਹਰੀ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੋਪੀਆ ਦੇ ਕਿਲੋਰਾ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ DRDO ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਲੜੀਵਾਰ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 33,87,500 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 77,266 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1,057 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 61,529 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਸਟ, ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3/4 ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1/4 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ 26 ਲੱਖ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਪਰਤੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 76.28% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 60,177 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ। ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ 1.82% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭੂਮੀਹੀਨ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020, ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਮੁੱਲਦਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ।
उन्होंने कहा कि संविधान की दूजी सूची विच 14वीं एंट्री अनुसार खेती सूबियां का विषय है, इसलिए केंद्र वालों लिआंदे गए खेती आर्डीनेंस सूबे के अधिकारां ते कब्जा है। उन्होंने कहा कि खेती आर्डीनेंसा कारण किसानों को मजबूरी विच अपनी फसल वेचण की स्थिति बन जाएगी। मुख्यमंत्री ने अगे कहा कि सदन केंद्र सरकार तो इन्हां खेती आर्डीनेंसा नूं वापस लैण की अपील करता है। उन्होंने कहा कि इन्हां आर्डीनेंसा की बजाय केंद्र सरकार अनाज और होर खेती जिनसां की घट्टो घट्ट समर्थन मुल ते खरीद संबंधी नवां आर्डीनेंस लैके आवे। मुख्यमंत्री वालों पेश किए गए इस मते नूं कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी तो इलावा कांग्रेसी विधानकार कुलजीत सिंह नागरा और गुरकीरत सिंह कोटली, आप विधानकार कंवर संधू और कुलतार सिंह संधवा तो इलावा लोक इंसाफ पार्टी के विधानकार सिमरजीत सिंह बैंस ने जुबानी समर्थन दिता है। इस तो पहला आज सवेरे पंजाब विधान सभा के एक दिना सैशन शुरू होने ते पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई विच सदन वालों 28 प्रमुख शख्सियतां नूं श्रद्धांजलि भेंट की गई, जिन्हां विच आज़ादी घुलाटीए, गलवान घाटी विच शहीद हुए सैनिक ते राजनीतिक शख्सियतां तो इलावा कोरोना योद्धे भी शामिल सन, जो विधान सभा के पिछले सैशन तो बाद अकाल चलाना कर गए। 15वीं विधान सभा के एक रोज़ा सैशन की पहली बैठक दौरान सदन वालों साबका मैंबर पार्लीमेंट गुरदास सिंह बादल, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के माता जी हरमिंदर कौर, साबका विधायक चेतन सिंह समाओ, साबका राज मंत्री हरी सिंह जीरा, सेवा मुक्त जस्टिस सतपाल बंगड़ नूं श्रद्धांजलि दी गई। इन्हां तो इलावा हाकी ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर, हजूरी रागी भाई निर्मल सिंह खालसा और शहीद सैनिक नायब सूबेदार मनदीप सिंह, नायब सूबेदार सतनाम सिंह, नायक राजेश कुमार, नायक राजविंदर सिंह, नायक सलीम खान, नायक गुरचरण सिंह, सिपाही गुरबिंदर सिंह, सिपाही लखवीर सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह नूं भी भावपूर्ण श्रद्धांजलियां दित्तियां गईयां। सदन ने 7 आज़ादी घुलाटियां नूं श्रद्धांजलियां दित्तियां। सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू की बेनती ते मोहली कतार के कोविड योद्धियां दे नां भी सूची में शामिल किए गए, जिन्हां ने इस महामारी खिलाफ लड़दियां ड्यूटी दौरान जाना कुर्बान कीतियां। पंजाब विधान सभा की पहली मीटिंग दौरान श्रोमणी अकाली दल के विधानकार सदन में मौजूद नहीं सन। पार्टी विधानकार बिक्रम सिंह मजीठिया ने ट्वीट में कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र का घाण किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकार वालों विधानकारां दे घरां दे बाहर पुलिस फोर्स लगाई गई तां जो पंजाब विधान सभा के 1 घंटे के सैशन में हाजिर ना हो सकन। उन्होंने पंजाब के राज्यपाल को इस मामले में दखल देने की अपील की तां जो उचित व्यवस्था बहाल की जा सके। उधर आम आदमी पार्टी के एक मैंबर ने दस्सिया कि अज के सैशन में सिर्फ 5 विधानकारां नूं सैशन में मौजूद रहने की आग्या दी गई। पार्टी विधानकार हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा, मीत हेयर और सरबजीत कौर माणूके विधान सभा में PPE किट्टां पा के आए। आप विधानकारां ने विधान सभा के बाहर विरोध प्रदर्शन करदियां इल्जाम लगाया कि उन्होंने कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नैगेटिव आने के बावजूद सदन के अंदर दाखिल नहीं होने दिता गया। जिक्रयोग है कि कल पंजाब के मुख्यमंत्री और विधान सभा स्पीकर राणा KP सिंह ने उन्होंने सारे विधानकारां नूं सदन के एक दिना सैशन में शामिल होने तो गुरेज करने की सलाह दी सी, जो कोरोना पॉजिटिव विधानकारां के संपर्क में रहे सन। कोविड-19 प्रोटोकॉल अनुसार एक बेंच से एक मैंबर नूं ही बैठण की आग्या दी गई। मीडिया कवरेज लिए विशेष प्रबंध किए गए सन। पत्रकारां ते फोटोग्राफरां नूं इस बार विधान सभा च दाखिल होने की आग्या नहीं सी। पंजाब भवन में मीडिया कवरेज के विशेष प्रबंध किए गए सन, जिथे सदन की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का प्रबंध किया गया सी। श्रोमणी अकाली दल की विधानकार पार्टी ने अज पंजाब के राज्यपाल VP सिंह बदौर नूं बेनती की कि सूबे की कांग्रेस सरकार नूं अगले महीने मुड़ पंजाब विधान सभा का सैशन सदे जाने के निर्देश देण तां जो पंजाब के भखदे मुद्दिआं ते चर्चा की जा सके। राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में शरणजीत सिंह ढिल्लों की अगवाई वाले विधानकार ग्रुप ने दोष लगाया कि सरकार ने पार्लीमानी अमल का पूरी तरह घाण किया है तो सूबा सरकार वालों लोकतंत्र के मजाक को रोकने कदम चुके जाने जरूरी ने। अकाली विधानकारां ने यह गल राज्यपाल के ध्यान में लियांदी कि कांग्रेस सरकार ने चंडीगढ़ पुलिस को उन्होंने पार्टी के विधानकारां दी रिहायशों से रुकावटां लगाउण के निर्देश दिते तां जो विधान सभा में हिस्सा लैण लई अपने घरां तो बाहर ना जा सकण। उन्होंने राज्यपाल नूं श्रोमणी अकाली दल के विधानकारां नूं जबरी उन्होंने घरां दे अंदर रहण लई मजबूर करन बारे जांच करवाउण दी भी मंग कीती। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज कोविड टेस्टिंग लिए अति आधुनिक सहूलतां नाल लैस कोरोना टेस्टिंग मोबाइल क्लीनिक ते एंबूलेंस नूं हरी झंडी दे के रवाना किया है। यह एंबूलेंस सन फाउंडेशन के चेयरमैन और विश्व पंजाबी संस्था के कौमांतरी प्रधान विक्रमजीत सिंह सानी वालों दान की गई। मुख्यमंत्री नूं मोबाइल क्लीनिक दीआं प्रमुख विशेषतावां बारे जाणू करवाउंदिआं विक्रमजीत सिंह सानी ने दस्सिया कि मोबाइल क्लीनिक विच नक्क ते मूंह राहीं टेस्टां वाली बिना संपर्क वाली थर्मल टेस्टिंग हुंदी है। पूरी तरह एयर कंडीशन इस मोबाइल यूनिट विच गंभीर मरीज़ां नूं लिजाण लई एंबूलेंस जोन भी है। इस विच मिशन फतेह पंजाब की प्राप्ति लई खास तौर ते पेंडू अते अर्ध शहरी खेतरां विच मरीज़ां दे घरां तो रोज़ाना 1000 तो वध नमूने लैण की समर्था है।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 24,000 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ 30,000 ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।